तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट, और चैप्टर का नाम हमारा है संविधान क्यों और कैसे। दोस्तों इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और बारीकी से हम लोग समझने का प्रयास भी करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो परीक्षा ऑब्जेक्टिव होने वाला 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से कब टिक करना, ठीक है। तो उसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों आज का पहला जो प्रश्न आप सभी को पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे, अथवा प्रश्न पूछा गया है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, ठीक है। देखिए संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और भारत के जो राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा है आपका, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। कौन? ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। दोस्तों दूसरा जो यहाँ पे प्रश्न आप सभी को पूछा गया है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था। दोस्तों ये जो चुनाव संपन्न हुआ था जुलाई सन 1946 में हुआ था। तो ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है 1946, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। याद रखिए क्वेश्चन जितने भी सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चुनाव कब संपन्न हुआ था? 1946 में दोस्तों, ऑप्शन 2 सही से उत्तर होता है। चलिए तीसरा प्रश्न बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे जो आपका तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा में, ठीक है, मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी। दोस्तों मनोनीत जो सदस्य उसकी संख्या 93 यानी कि 93 था दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा 93 सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं चौथा प्रश्न की। चौथा यहाँ पे जो प्रश्न आप सभी को पूछा गया है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। दोस्तों हमारा जो संविधान है वो कब लागू हुआ। देखिए दोस्तों ये जो बनके तैयार हुआ था ना, वो 26 नवंबर सन 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे लागू पूछा गया है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा 26 जनवरी 1950 आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। चलिए बात करते हैं पांचवा प्रश्न की। यहाँ पे पांचवा जो प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी का दोस्तों कि भारत जो संविधान है ना, भारत संविधान को अपनाया गया, तो जो भारतीय संविधान है वो किसके द्वारा अपनाया गया दोस्तों? वो अपनाया गया संविधान सभा द्वारा दोस्तों, ठीक है। अगर प्रश्न पूछेगा कि भारतीय संविधान सभा का निर्माता या तो निर्माण किसने किया, तो संविधान सभा ने किया दोस्तों, ठीक है। तो किसने किया? संविधान सभा ने। तो उस भारतीय जो संविधान है उसको किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा संविधान सभा आपका सही सा उत्तर होता है। चलिए छठा प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है। दोस्तों जो हमारा संविधान है वो लिखित और विस्तृत संविधान है दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा कैसा संविधान है हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान है, वो लिखित है, ठीक है, और विस्तृत भी है, ठीक है। चलिए और कठिन और इस प्रकार से लचीला भी आप बोल सकते हैं, वो भी आपका अगर ऑप्शन में रहे तो वो भी आप मार सकते हैं, ठीक। चलिए तो अब बात करेंगे सातवां प्रश्न की। दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा। दोस्तों भारत की जो प्रस्तावना है इसको राजनीतिक जन्म कुंडली जो कहा है वो कहा है के एम मुंशी ने दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 4 दिखाई दे रहा है के एम मुंशी, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। क्या बोला गया? राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा? के एम मुंशी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आठवां प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है। तो ये जो लिया गया है दोस्तों वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट दिखाई रहा है अमेरिका, वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बात करेंगे 9वां प्रश्न की। और यहाँ पे जो 9वां प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है दोस्तों। वकीलों का जो स्वर्ग है दोस्तों ये कहा था प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स। तो ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए इस प्रकार से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षा में, और बच्चे बोलते हैं कि बाहर से प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या पूछा गया है कि वकीलों का स्वर्ग किसने कहा। तो इतने भी नाम है, वकीलों का स्वर्ग हो गया, राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा, तो ये सभी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो किसने कहा? प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन 3 आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 10वां प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा, यानी कि हमारा जो संविधान है वो बनने में कितना समय लगा दोस्तों। तो पूरा समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन दोस्तों, ठीक है। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो आपको ये याद रखना है, ऑप्शन 2 सही से उत्तर होता है। चलिए 11 प्रश्न देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है कि किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अब प्रत्येक परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो बहिष्कार किया था वो क्या था? मुस्लिम लीग ने। तो ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा है मुस्लिम लीग, वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। भले ही वीडियो लंबा जाए लेकिन वीडियो आपका बहुत अच्छा बना है दोस्तों, और आपका प्रत्येक प्रश्न इसी चैप्टर से रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूरी देखें। चलिए 12वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस देश का संविधान अलिखित है, यानी कि लिखित नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो अलिखित जो संविधान है वो ब्रिटेन का है दोस्तों, ठीक है। आपको याद रखना है किसका है? ब्रिटेन का, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ऑप्शन जो 3rd दिखाई दे रहा है ब्रिटेन, वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पे जो आप सभी का 13वां प्रश्न पूछा गया है, पूछा जा रहा है कि संविधान के
विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो इसमें जो नियुक्त की थी उसको 13 समितियां बनाया गया था। तो ऑप्शन में यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा, 13 वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार, ठीक है, भारत की सर्वोच्चतम सत्ता किस में निहित है? तो वो जो है वो जनता पे निहित है दोस्तों। ठीक है, किस पे? जनता पे। तो ऑप्शन जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है जनता, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न देखेंगे। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? दोस्तों ये जो शब्द है ना, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, ये सारा शब्द आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया दोस्तों। ठीक है, तो आपका 1976 ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा होगा, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, कब? 1976 में दोस्तों, आपको याद रखना। ठीक है, चलिए ऑप्शन 3 सही सा उत्तर होता है। पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, इस प्रकार से कुछ शब्द है, इसको जोड़ा गया था। 16वां प्रश्न देखें दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राष्ट्रवादी नेता ने कहा था स्वराज ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण, ठीक है, आत्म अभिव्यक्ति की घोषणा होगी? तो ये जो कहा था दोस्तों, वो कहा था महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है, बापूजी यानी कि महात्मा गांधी, आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 17वां देखेंगे। और यहाँ पे जो 17वां प्रश्न आप सभी को पूछा जा रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं दोस्तों? ठीक है, देखिए वर्तमान में जो है ना वो 25 भाग है, लेकिन इससे पहले अगर बात करूँ पहले, तो पहले 22 था दोस्तों। ठीक है, तो 22 आपको मारना नहीं है। अभी वर्तमान में पूछा गया तो वर्तमान में 25 भाग है दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए 18वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन 1 जो दिखाई दे रहा है लॉर्ड माउंटबेटन, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, कौन? लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर 1। 19वां प्रश्न देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? देखिए दोस्तों, संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। वो कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो आपको याद रखना दिल्ली में हुआ था, 9 दिसंबर 1946 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, पहला बैठक, फिर दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946, फिर तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 और दिल्ली में हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए आपको याद रखना है। तो अब बात करेंगे 20वां प्रश्न दोस्तों। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था? दोस्तों ये जो हुआ था वो समान मताधिकार के आधार पर हुआ था। तो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, समान मताधिकार। ठीक है, चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पे जो 21वां प्रश्न आप सभी को पूछा गया कि किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया? दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव जो लाए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लाए थे दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखना है 13 दिसंबर सन 1946 में। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। ठीक है, और ये आपका तीसरा बैठक होता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए 22वां प्रश्न देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि संविधान सभा के सत्रों में किसने यह मांग की कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए? तो ये जो मांग किया था वो प्रोफेसर के.टी. शाह ने किया था। तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा प्रोफेसर के.टी. शाह, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए ये आपका पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, इसलिए मैं आपको पूरा चैप्टर से जितने प्रश्न सारा मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, चलिए अब आगे प्रश्न पूछा रहा 23वां नंबर की डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों? ठीक है, तो जो अम्बेडकर जी थे ना वो ना प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है प्रारूप समिति, वो आपका सही सा उत्तर होता है। ये प्रश्न भी कई परीक्षाओं में पूछे गए दोस्तों। ठीक है, तो अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष। चलिए तो अब बात करेंगे दोस्तों 24वां प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन ने निश्चित किया कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद के प्रावधानानुसार काम करेंगे? दोस्तों ये जो किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 का था। तो ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है आपका 1976 का 42वां संविधान संशोधन, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करेंगे आज का अंतिम और आखिरी प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि ठीक है भारत गणतंत्र है क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति का पद पैतृक नहीं दोस्तों, राष्ट्रपति का पद पैतृक नहीं है। ठीक है, देखिए वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री के पास है क्या? नहीं, प्रधानमंत्री के पास भी नहीं है वास्तविक सत्ता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में 3 दिखा दे रहा है राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष है और जिसका पद क्या वो निर्वाचित होता है, यानी कि इसको चयन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन जो 3 दिखा दे रहा है वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से आपका जो चैप्टर नंबर 1 है इसका आपका कंप्लीट जितना भी क्वेश्चन बन रहा था वो बन गया। 25% इंपॉर्टेंट लग रहे थे मेरे को। ठीक है, तो वो मैंने डाल दिया। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपका सेकंड चैप्टर का आएगा, भारतीय संविधान में अधिकार। तो सारा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार करके वीडियो को 1 से 2 बार देख लें ताकि आपको किसी प्रकार कोई समस्या ना हो। ठीक है, और चैनल से जुड़े रहे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से शेयर करें। और इसके अलावा मैं ज्योग्राफी का भी ले आऊँगा वीडियो और हिस्ट्री का भी ले आऊँगा। ठीक है।
तो आप प्यारा प्यारा कमेंट करें और कौन कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए दोस्तों, चैनल से जुड़े रहे, मित्रों से शेयर करें। इस प्रकार दोस्तों मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।